नमस्कार आदाब दोस्तों, मुमरा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं शाह आलम आज़मी नगर सेवक मुमरा कौसा MIM। भाई कल मैंने एक पेपर पढ़ा था, सहारा पेपर, जिसमें लिखा था, हमारे मंत्री जी का एक स्टेटमेंट था कि मुमरा शहर के 76% लोग टोरेंट से खुश है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से हमारे कि ये जो सर्वे हुआ ये किसने किया? 76% लोगों का जो आपने एवरेज डाला है कि 76% लोग खुश हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं भी इसी शहर में रहता हूं, तो हमने तो नहीं कहीं देखा कि ये कोई सर्वे हो रहा है जिससे आवाम से पूछा जाए कि आप टोरेंट से खुश हैं या नाखुश हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि साहब, अगर इस तरीके का सर्वे होए तो तमाम आवाम से ये बातें चलेंगी और खुद आपको मालूम पड़ जाएगा। या तो ये तमाम लोग आपके ऑफिस पे जाके बोल के आए 76%। अच्छा, अब ये 76% एवरेज निकला कहां से? हमारे मुमरा शहर के अंदर 90,000 कंज्यूमर है। अगर 90,000 कंज्यूमर में से इनका एवरेज निकाला जाए तो 60 से 70,000 लोग आते हैं। अब ये 60 से 70,000 लोग आपके ऑफिस में आके बोल के गए कि हमें टोरेंट हमें अच्छी लग रही, तो फिर हम बिल्कुल मानते। लेकिन वो सर्वे किसने किया वो तो हमको मालूम होना चाहिए। शहर के लोगों को ही नहीं मालूम है कि हमारे शहर में टोरेंट का खुश या ना खुश पे कोई सर्वे हो रहा है और इससे आवाम से मालूम पड़े। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर ये बात आज जो आ रही है 76% खुश की, तो फिर या तो ये अब सच बोल रहे हैं या तब सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे। उसकी वजह यह है कि इन्होंने सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो आंदोलन होगा, मुमरा शहर के अंदर होगा टोरेंट के विरोध, वो सबसे बड़ा आंदोलन होगा पहला। दूसरा ये था कि हम टोरेंट को ताला लगाएंगे हम। और 2019 के इलेक्शन में हमारे आमदार साहब ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा था कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम टोरेंट को भगा देंगे। तो मैं साहब से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सर, आप जिस तरीके से मेट्रो का प्रोजेक्ट बॉम्बे में था, इससे पहले की सरकार के टाइम में वो प्रोजेक्ट चालू था, जैसे ही आप लोग की सरकार आई तो उसके ऊपर स्टे लग गया, वो प्रोजेक्ट रुक गया। तो अगर आप लोग चाहते तो मुमरा के अंदर भी टोरेंट के ऊपर स्टे वापस रख सकते थे और टोरेंट शहर में नहीं आती थी। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं सर कि मुमरा शहर के लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि जो हाल देश का है वही हाल मुमरा का है। उसकी वजह यह है कि देखो, जिस तरीके से टोरेंट को ताला लगाने की बात कर रहे थे, हमारे जो सत्ताधार पार्टी थी यही लगाने की बात कर रही थी। इसके विरोध में, टोरेंट के विरोध में जब हम लोग बैठे थे मी मुमरेकर के नाम पे, उस वक्त कोई आया नहीं था इनका समर्थन करने। तब कहां गए थे ये लोग? अब जब ये बात आ रही है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो टोरेंट के आने के बाद 3 महीने का, मैंने उसमें पढ़ा है कि 3 महीने की जो सरकार से मांग हुई थी कि लोग माफ करेगी सरकार तो बिल भरी जाएगी। चलो ठीक है, हम 3 महीने का छोड़ देते हैं। आज भी, आज की तारीख में आप उठा के देख लो कि 50% बिल ऐसी आ रही है जो एवरेज बिल मार रहे हैं। 3 महीने का छोड़ दो, आज जो चल रहा माहौल, आज की हालात में भी एवरेज बिल ये लोग दे रहे हैं, तो लोग कहां से भरेंगे आप बताइए। और उसके बाद सबसे बड़ा मसला है कि जब इससे पहले इनकी सरकार थी, जब हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के मंत्री थे अजीत दादा पवार साहब, तो हमारे आमदार साहब का स्टेटमेंट खुद था, मैंने सुना था। आमदार साहब ने कहा था कि मुमरा के डेवलपमेंट के लिए जो MSCDCL के लिए, उसके लिए 100 से 150 करोड़ रुपया लाए थे। तो मुझे ये बताया कि अगर वो पैसा आया था तो फिर क्या जरूरत पड़ी हमको टोरेंट लाने की? अगर वो पैसा सही जगह इंफ्रा पे खर्च हुआ होता तो आज मुमरा शहर को हमको देने की जरूरत नहीं पड़ती प्राइवेटाइजेशन में। ये बात थी। अब आप बताइए कि जो 10 साल में साहब का कहना था ये कि 10 साल में मैंने 100 से 150 करोड़ रुपया लाया था। अगर ये सारे पैसे इंफ्रा पे लगे होते MSCB में तो आज ये दिन मुमरा वालों को देखना नहीं पड़ता। दूसरी बात, जिस तेजी के साथ आज टोरेंट को मीटर इशू कर रहा है MSCDCL, अगर हमारे मंत्री साहब उस वक्त टाइट रहे होते तो MSCB के पास मीटर इशू होता, मीटर का इशू था, क्योंकि 4-4, 6-6 महीने तक ये लोग मीटर नहीं दे पाते थे। उसी की वजह से आज हमको जो नुकसान आ रहा उसकी वजह से था। अगर ये मीटर लाते थे, MSCB मीटर देती थी मुमरा के लोगों को, तो क्या मुमरा के लोग बिल नहीं भरते थे? आज कोई टोरेंट से डर के नहीं भर रहे, टोरेंट की वजह से जो मीटर लगा रहे, आज MSCDCL फटाफट इनको मीटर दे रही। वही काम अगर MSCDCL खुद की होती तो आज हमको इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता था आवाम को। उसके बाद देखिए आप कि मुमरा शहर के अंदर जो
ये चल रहा था टोरेंट का। आपको मालूम है कि आज भी जो मकान और जो दुकान बंद है उसको भी ये एवरेज बिल आज भी दे रहे, लाखों रुपए में बिल आ रही है एवरेज बिल में, लाखों रुपए में। अब बताओ आवाम कहां जाएगी? अगर ये 76% लोग खुश हैं तो फिर इतना मसला क्यों उठ रहा है? तो फिर आवाम का हंसते हंसते बिल भरना चाहिए था। लेकिन आप देखिए साहब, आप अपने ऑफिस से, आपके नगर सेवकों से पता करिए, जमीन से मालूम पड़ेगा। जब शहर में आप जमीन पे घूमोगे ना, गरीब बस्ती में, तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि लोग टोरेंट से खुश हैं कि नाखुश हैं। वो बात। दूसरा, आज जिस तरीके से टोरेंट को जहां भी मीटर लगाना पड़ता है, जहां भी जिस इलाके में टोरेंट मीटर लगाने जा रही है उस इलाके की लाइट बंद कर दी जाती है, पूरा पूरा दिन बंद कर देते। क्यों कर रहे हैं? किसके बोलने पे कर रहे हैं? आप अपना मीटर सही रहता आपका तो आवाम रहती। हाँ, आप बोल रहे हैं ना कि 24 घंटा लाइट, एमईसी डीसीएल के टाइम में भी लाइट रहती थी, लेकिन एमईसी डीसीएल की वजह जो परेशानी उठाना पड़ा था उसकी वजह यही थी कि एमईसी डीसीएल के पास स्टेट गवर्नमेंट है जो भी उसको फंड नहीं देती थी, उनके पास पैसे सामान नहीं लेने को रहते थे। प्राइवेट कंपनी आपने लाए तो जाहिर सी बात वो अपना इंफ्रा पे खर्चा कर रही, कोई एहसान नहीं कर रही। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि या तो जो हमारी सत्ताधार पार्टी उस टाइम सही बोल रही थी, या आप सही, या पहले झूठ बोल रहे थे, या आप झूठ बोल रही है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा तो स्टार्ट पहले दिन से एमआईएम का मांग है और हम ये लास्ट दिन तक हमारी यही मांग रहेगी कि एमआईएम टोरेंट के खिलाफ है, टोरेंट के खिलाफ थी और टोरेंट के खिलाफ रहेगी। क्योंकि जब इतने इंफ्रा के ऊपर इतने पैसे आए थे तो हमको प्राइवेटाइजेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और मैं आज भी बार बार कह रहा हूं कि जब मेट्रो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, जब उसके ऊपर स्टे लग सकता है तो टोरेंट के ऊपर क्यों नहीं लगा? टोरेंट मार्च में आई है, वो भी लॉकडाउन के टाइम पे रात में आई है, लॉकडाउन में आई थी, फरवरी या मार्च में, जब इनकी सरकार बन चुकी थी उसके बाद ही टोरेंट आई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं मंत्री जी से कि मंत्री जी, ये जो सर्वे हुआ है शहर के अंदर 76% लोग खुश हैं, वो कहां पे सर्वे हुआ वो मैं भी जानना चाहता हूं। आप मेरे शहर के एमएलए हैं, मेरे वार्ड, मेरे आप मंत्री हैं, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं सर कि अगर ये 76% लोग खुश हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि वो 76% लोग कहां पे, मुमरा शहर के हैं? अगर मुमरा शहर के लोग इतना खुश रहते, मुमरा शहर के लोग इतना खुश रहते तो फिर मैं हमको मतलब रोज हमारे पास तो आते कि भाई हमारी बिल आई इतनी हजार, हमारी बिल उतनी आई, तो अब क्या किया जाए साहब आप बताइए। तो मैं शहर के लोगों से ये बताना चाहता हूं कि देखिए, टोरेंट को वापस करना नहीं करना सरकार की जिम्मेदारी है। हम इतना जानते हैं कि हम बिल भरते थे, एमईसी डीसीएल को भी हम बिल भरेंगे, चाहे कोई भी आवे, चाहे एमईसी डीसीएल रहे या कोई भी कंपनी रहती, उससे हमको कोई नाराजगी। हमारा मसला सिर्फ ये है कि आज भी इसका बिल में इतना परेशान हो रहे लोग, बाउंसर खड़े रहते, आप बोलते कि मेरे बोलने से वो सुन लिए। अरे आप जाके देखिए, आपके जो आपके ये जो शमीम खान साहब हैं उनको भेजिए, जो आप शहर को देख रहे हैं तो उनको भेजो एक बार, वो खुद जाके देखेंगे और उनको मालूम पड़ेगा कि शहर के एक नॉर्मल आदमी के तरीके से जाइए, मत बताओ तो फिर देखो आपको कैसा मालूम, कैसा ट्रीट करती है टोरेंट। टोरेंट आज भी उसी तरीके से लोगों से ट्रीट करती है, बाउंसर खड़े करके लाइन में रहो, इधर चल उधर चल भगाते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ शहर के लोगों को कि देखिए, जो 76% का जो एवरेज आ रहा है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये 76% लोग कहाँ हैं। क्योंकि अभी साहब के पेपर में, इनके इंटरव्यू में पत्रकार जो थे अनवर सहारा ने एक सवाल किया था। वो सवाल ये था कि आपने कहा था कि टोरेंट हटा देंगे अगर सरकार आएगी, तो आप ही की सरकार है आज, किसी और की सरकार नहीं है। तो अगर आपने खुद मन से कहा था तो आप इसके ऊपर अमल करिए। तो सरकार या तो टोरेंट को नहीं भगा सकते तो उसके ऊपर आप स्टे दीजिए, कम से कम ये तो हो सकता है। दूसरा सवाल इनका था कि टोरेंट लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई, तो मैं भी वही कह रहा हूं कि आपने जब 10 सालों में 100 से 150 करोड़ रुपया जब आपकी सरकार थी, जब अजीत दादा पवार साहब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के मंत्री थे, तो उस वक्त अगर ये पैसा सही से लगा होता, सही इसके ऊपर डेवलपमेंट इसमें खर्च किए होते इंफ्रा पे, एमएससीबी के, तो आज हमको ये कमी महसूस नहीं होती, प्राइवेटाइजेशन जाने की हमको जरूरत नहीं पड़ती थी। तो मैं शहर के लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, शहर जिस तरीके से हमारे देश की हाल है उसी तरीके से हमारे मुमरा शहर की भी हाल है। तो अब जो भी फैसला करना है आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला सब मालूम हो जाएगा कि
कितने लोग कितने खुश है कितने नाखुश है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन